नमस्कार, मैं नीरज शर्मा न्यूज अपडेट के साथ आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग युवा उद्यमी योजना के तहत आज हम आपको आगे इस बताएंगे कि कब तक होगा आप लोगों का पेमेंट। जी हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि क्या है नया अपडेट। हाँ, तो देखिए अब ये आ गया नया पेज खुल के। बिहार, बस 20 दिनों का इंतज़ार, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पहली किस्त मिलनी हो जाएगी शुरू। जी हाँ, ये जागरण का है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का है। और ये आपको ये आगे इसके आगे चलते हैं, क्या लिखा है। देखिए अब इसके आगे लिखा है, बिहार के भावी उद्यमियों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 4 श्रेणियों में ऋण दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधिकतम 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की इस पूरी योजना में 5 लाख की सब्सिडी और 5 लाख का ऋण बैंक से काफ़ी आसान ब्याज व शर्तों पर है। अब इसके आगे लिखा हुआ है, भुवनेश्वर वत्सयान पटना, लगभग 20 दिन का और इंतजार। बिहार के भावी उद्यमियों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 4 श्रेणियों में ऋण देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधिकतम 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की इस पूरी योजना में 5 लाख की सब्सिडी और 5 लाख का ऋण बैंक से काफ़ी आसान ब्याज व शर्तों पर है। ट्रेनिंग पूरी करने वालों को जमा करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी हाँ, तो अब जिन लोगों ने ट्रेनिंग पूरा कर लिया है उनको अब ज़िला में जाके प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना है। अब इसके आगे, पिछले वर्ष 17 सितंबर को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत 4-4 हजार लोगों का चयन किया गया था। किस्तों में इनकी ट्रेनिंग जिला स्तर पर चल रही है। ट्रेनिंग के बाद जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी और स्थल निरीक्षण के बाद रिपोर्ट मुख्यालय आएगी। मुख्यालय स्तर पर इन्हें ऋण की पहली किस्त उनके बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी। जिस रफ्तार में ट्रेनिंग के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुख्यालय आएगी उसी रफ्तार से ऋण की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब ट्रेनिंग के बाद जिस रफ्तार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाएगा ज़िला में और निरीक्षण स्थल का निरीक्षण होगा, उसके अनुसार ही आप लोग का पेमेंट आएगा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। अब इसके आगे है, ट्रेनिंग ले चुके युवाओं को जमा करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिर काम बढ़ जाएगा आगे। तो ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। 4 श्रेणियों के तहत 16,000 भावी उद्यमियों का हो चुका है चयन। इस तरह तैयार होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों की ट्रेनिंग उनके ज़िले में ही हो रही है। जिला उद्योग कार्यालय से जुड़े अधिकारी उन्हें खाता बही, जीएसटी, खाता संचालन, श्रम कानून, क्रेडिट डेबिट, बुक कीपिंग व बैंक से जुड़े मामले की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संबंध में यह व्यवस्था है कि जिला उद्योग कार्यालय के अधिकारी संबंधित
अभ्यर्थियों द्वारा चयन किए गए उद्योग के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। विशेषज्ञता के साथ यह सलाह दी जा रही है कि संबंधित उद्योग की बाजार में किसी तरह की मांग है और उक्त क्षेत्र में किस तरह की प्रतिस्पर्धा है। जिला उद्योग कार्यालय द्वारा लाभार्थी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में मदद दी जाएगी। जिला उद्योग कार्यालय में ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा होना है और वहां से इसे उद्योग विभाग आना है। तो इतना तो आप लोग समझ गए दोस्तों। अब इसके आगे है वित्तीय वर्ष में ही ऋण उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। मतलब कि इसी साल पैसा आना चालू हो जाएगा। अब उद्योग विभाग अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने कहा कि योजना के तहत हम हर हाल में वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही ऋण उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। जिनकी ट्रेनिंग पहले शुरू हुई है उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब मिलनी शुरू होगी। मार्च के पहले पखवाड़े तक हम लाभार्थियों को सिलसिलेवार ढंग से ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। तो ये अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने कहा है कि इसी वर्ष मतलब सबको जिनके भी जैसे जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेंगे वैसे वैसे सबका सिलसिलेवार ढंग से मतलब सीरियल वाइज जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे। तो यही है। अब देखते हैं आगे कुछ है क्या। नहीं, आगे कुछ नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों। अब अगर जानकारी में कुछ कमी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं नया हूँ। अब आप तो ये थी। अब बने रहिए आप लोग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें उत्साह मिले, ताकि मैं एक नया नोटिफिकेशन आप लोग को भेज सकूं, नया अपडेट दे सकूं। धन्यवाद।